हाय, हाउ आर यू। तो कैसा चल रहा है? लॉकडाउन में सभी अभी घर पे होंगे। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और मन दिल लगा के पढ़ते रहें, ताकि जो एग्ज़ाम है वो आपको बहुत ही इजी लगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ। ओके, अभी प्रीवियस 3 लेक्चर में वन डायमेंशनल मोशन का जो भी कॉन्सेप्ट था लगभग हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वन बाय वन। तो ये ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे फॉर वन डायमेंशनल मोशन। ग्राफ अभी तक आप जो टेंथ में जो बच्चे टेंथ में हैं तो वो मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़े हैं, फिजिक्स में वो ग्राफ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये माइंड में ना लाएं कि ग्राफ जो है सिर्फ मैथ्स में होता है, फिजिक्स में कहाँ से आएगा। तो ग्राफ इज ए सिंपल थिंग कि हमें एक पिक्टोरियल व्यू मिलता है किसी भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर उसका एनालिसिस करने के लिए, या ऑब्जर्वेशन करने के लिए हो। तो एक डायग्रामेटिकली या पिक्टोरियल व्यू मिलता है, तो हमें चीज़ों को समझना और इजी हो जाता है। तो स्टार्ट करें। ग्राफ इट इज diagrammatically representation of two physical quantity। हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, फिजिक्स में टोटली डील विद द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। सपोज कि अभी तक आपने टेंथ में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन क्या पढ़ा था? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। जहां पे एक ये होता था, ये x एक्सिस होता था और ये y एक्सिस। ओके, ये माइनस एक्स होता था और ये माइनस वाई। तो इसका कुछ फिजिक्स में थोड़ा सा मीनिंग जो है हम चेंज करके हम पढ़ते हैं। जैसे ये y एंड x जो है, ये दिस आर टू फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये y और ये x, तो इसको कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हम मान सकते हैं, राइट? y एंड x आर टू फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और ये m क्या है? m इज स्लोप। इसको tan थीटा भी लिखते हैं, where थीटा इज स्लोप एंगल, थीटा इज स्लोप एंगल। ओके, और ये c क्या है? c इज नथिंग बट इट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c इज intersect on y axis। अब इसका पूरा पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये जो है, ये इक्वेशन हमने सिंपली क्या बनाया? y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। माइनस हमने m क्यों लिया है वो भी हमें अभी आपको बताऊंगा। तो ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है, चाहे स्ट्रेट लाइन इधर हो या यहाँ से हो, कहीं से भी हो, एक स्ट्रेट लाइन जो भी मिलेगा वो इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू mx
प्लस सी लिखते हैं। और ये जो वैल्यू है इसको सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सी बोलते हैं। ओके, अब यहां पे जो है स्लोप एंगल के बारे में समझते हैं क्या है स्लोप एंगल, एंगल ऑफ थीटा। स्लोप एंगल क्या है ना कि जो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी को ही क्या बोलते हैं? स्लोप एंगल बोलते हैं। इसको लिख सकते, डिफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज एंगल मेड बाय लाइन with x axis in anti-clockwise direction. It is the angle made by straight line ले लीजिए या सिंपली लाइन ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन with the x axis in anti-clockwise direction, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है और फिजिकल क्वांटिटी का। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन को याद रखना है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, y एंड x को कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। m इज द स्लोप विच इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड वेयर थीटा इज द स्लोप एंगल एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मान लो कि हमें कहीं पे जो है स्लोप निकालना हो, क्या निकालना हो? स्लोप निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? ये तो आसान था। सपोज कि कोई लाइन हमें इस टाइप का मिल जाता हो, ठीक है, ये इक्वेशन अब पैराबोला है, या फिर कोई लाइन हमें इस टाइप का मिल जाता हो कर्व, तो उस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो हेडिंग देते हैं स्लोप टू फाइंड स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन ग्राफ, ठीक है। सपोज कि ये कोई लाइन है और ये कोई कर्व है, ये y एंड दिस इज x, ये माइनस y एंड द माइनस x। तो किसी पॉइंट का इसका हमें स्लोप निकालना हो, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो हमें थीटा निकालना होगा, तभी हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो जहां पे निकालना होगा उसका एक टेंजेंट लेंगे। क्या लिखेंगे? एक टेंजेंट लेंगे उस लाइन से। ओके, ये यहां पे पॉइंट ए पे मान लीजिए कि हमें इसका स्लोप निकालना है, तो यहां से एक टेंजेंट लेंगे। जिस पॉइंट का निकालना है उस पॉइंट से एक टेंजेंट लेंगे। ये थीटा है विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया कि जिस भी किसी पॉइंट पे ग्राफ में अगर हमें टेंजेंट निकालना हो, तो उस पॉइंट पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? द ड्रॉ ए टेंजेंट, ठीक। ये थीटा है और ये थीटा का जो वैल्यू मिलेगा हमको, और उसका tan थीटा निकालेंगे, और tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही क्या देगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, तो इसको थोड़ा सा वर्ड्स में हम लिखेंगे अभी। टू
ड्रॉ टेंजेंट at a given point. On the graph. ओके, क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय what? Tangent. With x-axis in anti-clockwise. Anti-clockwise direction. ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ tan थीटा. tan थीटा will be the slope of that graph at a particular point. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे विद दैट पॉइंट, विद द एक्स एक्सिस, और थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और उस थीटा का जो वैल्यू होगा वही क्या देगा? स्लोप देगा. चलो, अब ये स्लोप का एक रेंज देख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है स्लोप अकॉर्डिंग टू ग्राफ. रेंज ऑफ स्लोप या पॉसिबल वैल्यू. और tan थीटा. पहला केस, अगर m पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ? पॉजिटिव, और tan थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, देन व्हाट? दैट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. ये होगा ना? आप अगर tan थीटा लेस देन 90 डिग्री में पॉजिटिव कैसे हुआ, तो इसको आप बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, इसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो में, आप वहाँ जाकर के ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लें, फिर जाकर ये चीज़ें कन्फ्यूज़न नहीं होगा. दूसरा ये हो सकता है कि m इज इक्वल्स टू निगेटिव, ओके, और tan थीटा इज इक्वल्स टू निगेटिव. इस केस में क्या होगा? दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. ओके, हम थर्ड केस लेते हैं. इफ थीटा इज m इज इक्वल्स टू 0 और tan थीटा is equals to 0, that is theta is equals to 0, means straight line is parallel to x axis. ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा आपको बता के दिखाते हैं कि जैसे ये कोई ग्राफ है और ये कोई लाइन है, ये जो थीटा होगा वो लेस देन 90 होगा. ओके,
बात इसके लिए अगर हम करें सेकंड केस के लिए, तो सेकंड केस में क्या होगा, ये ग्राफ है और ये जो थीटा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में क्या है, दिस इज द लाइन, ओके, ये एक्स एक्सिस के m इज इक्वल्स टू 0, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा है, ठीक। फोर्थ केस क्या है कि m इज इक्वल्स टू इंफिनिटी और tan थीटा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स स्ट्रेट line is perpendicular to y axis। क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस के, ऐसे, दिस इज y माइनस y एंड द माइनस x एंड x, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, m इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ओके। तो ये चार पॉसिबल केस हमें मिला, पहला m पॉजिटिव और tan थीटा पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, थीटा 0, y इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, k का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ओके, ये y इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम जो ग्राफ्स बताया था, पैराबोला ऑलवेज bends towards those physical quantity or variable whose power is smaller, ठीक। ये y एंड ये x। अब देखिए ये पॉइंट्स हमने इसलिए लिखा कि ये जो ग्राफ है वो किसकी तरफ बेंड किया, y के तरफ, क्योंकि इसका पावर x में कितना है, x में पावर 2 है, y में पावर 1 है, तो ये y के तरफ बेंड कर गया। सेकेंड जो केस लेंगे हम, सेकेंड y इक्वल्स टू माइनस k एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ग्राफ आएगा वो किसके तरफ जाएगा, निगेटिव y की तरफ, इस तरह से। अब इसका कर्वेचर निकालिए, कर्वेचर में निगेटिव आएगा, तो निगेटिव मीन्स द मैक्सिमम, दिस इज y एंड दिस इज माइनस y, x माइनस x, ठीक। थर्ड जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू k y स्क्वायर। अब बताइए लोअर पावर किसका है, x का है, तो इस टाइप जो है ग्राफ किधर मूव करेगा, x की तरफ करेगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से किधर मूव करेगा, x पॉजिटिव डायरेक्शन, तो x पॉजिटिव, ये ग्राफ होगा कुछ, ये x, दिस इज y माइनस y एंड द माइनस x, ओके। अगर वहीं पे फोर्थ केस अगर हम बात करते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस k
वाई स्क्वायर, तो माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स पावर कम है तो एक्स की तरफ बेंड तो करेगा, लेकिन निगेटिव होने की वजह से किधर मुड़ जाएगा, वो मुड़ जाएगा निगेटिव ऑफ एक्स, ठीक, माइनस एक्स वाई माइनस वाई एंड एक्स। ये चार तरह के ग्राफ है जो कि पैराबोला में जनरली यूज होते हैं, मतलब पैराबोलिक ग्राफ इसको बोलते हैं। ओके, ग्राफ हम ले रहे हैं वो रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या y इज इक्वल्स टू k/x, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये x ये y, अगर x 0 होगा तो y क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। वहीं पे x इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो y क्या होगा, 0 होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बात करते हैं इलिप्स का। किसका, इलिप्स का। इलिप्स पे क्या होता है कि दो टाइप के इलिप्स हो सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होते हैं, एक वर्टिकल इलिप्स हो सकता है। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, x² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल्स टू 1। इस केस में इलिप्स को हम अगर हॉरिजॉन्टली इलिप्स लेते हैं, दिस इज इलिप्टिकल शेप, ठीक, ये हो जाएगा x, ये y, इसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट जो होता है ये y पे है ना, तो ये b हो जाएगा, और ये वाले पार्ट को, ये x पे है तो ये a, ठीक। where a is where a is equals to semi major axis and the b is equals to semi minor axis, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया पाई ए बी। ये हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अगर हम बात करते हैं वर्टिकल एलिप्स का, किसका, वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स में क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो वर्टिकल में वर्टिकल होगा, कुछ इस टाइप से होगा, ओके। और ये एक्स एक्सिस पे लिए हम a को हम क्या मान रहे हैं, a इज ग्रेटर देन b, तो a किस पे चले जाएगा, अब y पे चले जाएगा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² बाई b² प्लस y² बाई a² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो वर्टिकल एलिप्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलर है तो ये हो जाएगा b एंड दिस वन इज लार्ज, ये हो जाएगा a। अगेन b इज सेमी माइनर एक्सिस, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू सेमी माइनर एक्सिस एंड a इज इक्वल्स टू सेमी मेजर एक्सिस।
एरिया सेम ही रहेगा, पाई ए बी इसका। एक कंडीशन और लेते हैं, जैसे इफ a is equals to b, then x square divided by a square plus y square divided by a square is equals to 1 हो जाएगा। और इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिलेगा x square plus y square is equals to a square. This is equation of what? Circle. Equation of सर्किल। क्या मिल गया? इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल गया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में हम देख लिए, एलिप्स के बारे में भी हम देख लिए, बस जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। ये आपको ग्राफ डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। सर्किल की बात करें हम, तो सर्किल का अभी हमने इक्वेशन देखा, क्या था वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक, हम सर्किल बना लेते हैं। एक एक्स होगा, एक वाई होगा, सेंटर एज ए 0 0। ठीक, ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है। ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? वेयर 0 0 इज center, A is radius of circle। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा? A 0 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस A 0 होगा, ये पॉइंट A माइनस 0 माइनस A, और ये हो जाएगा 0 और A। ओके, और ये यहाँ से अगर ये कर दिया जाए तो दिस पॉइंट इज ए। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल ये मिला। अब कुछ इक्वेशंस बचता है। एलिप्स पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ लिया, पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया। अब ये आता है कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स आते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा जो y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे y का कोई पॉइंट है, x y माइनस y एंड माइनस x, दिस इज y इज इक्वल्स टू 0। सेम केस हो जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, तो इन दैट केस द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू y axis and parallel to x axis। कैसे? तो जैसे y इज इक्वल्स टू 2 लिखते हैं हम, इसका ग्राफ कैसे आएगा? माइनस ये प्लस x, दिस इज y एंड सॉरी y नहीं, माइनस x माइनस y एंड y। y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ होगा कहीं, और ये इस टाइप का आएगा। सो y इज इक्वल्स टू 2, तो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड द पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, सेम अगर इस टाइप से हो, द x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। इस टाइप से होगा ना, ये x y माइनस y एंड माइनस x। तो इस केस में क्या होगा कि जब x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, जैसे x इज इक्वल्स टू 2, तो ये ग्राफ हो जाएगा। दिस इज
x is equals to 2. This is a constant, and now the perpendicular to x axis and parallel to y axis. इसके लिए ये हो गया, ठीक, और ये x is equals to 0, ये x is equals to 0. This is y is equals to 0 and this line is x is equals to 0. ओके, अभी 2-3 ग्राफ और बाकी रह गया, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हम देखेंगे। क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होगा वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अब क्या करते हैं कि जब इक्वेशन हमें किसी भी ग्राफ कोई भी इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो 2 कंडीशन लेते हैं। एक तो अगर 0 पुट कीजिए तो x 0 पुट कीजिएगा तो y कितना आएगा, 1 आएगा। कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, x is 0 the y is 1, यहाँ कहीं आएगा the x is infinity y is also infinity, तो ये ऊपर जाएगा कहीं, ठीक। ये लाइन जो है ये जब x इंफिनिटी होगा तो y is also infinity, और ये पॉइंट के कहाँ आएगा, ये पॉइंट इसमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब y ये वैल्यू 0 हो जाए। अगर यहाँ पे हम बात करें x और y का, दिस इज y एंड x 0 तो y 1, x 1 तो y 2.718, e का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2.718 होता है, और x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तो y इज ऑल्सो इन्फिनिटी, x इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी तो y इज 0। ये कहाँ पे 0 होगा, माइनस इन्फिनिटी पे ये लाइन जो है ये 0 होगा, और ये पॉइंट कितना हो गया 0 और 1, दिस पॉइंट, ओके, इसको माइनस मत। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ हो गया। क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ। अगला जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ है। डिके ग्राफ, अब एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x। हमें मालूम है e का वैल्यू क्या होता है 2.718, फिर से निकाल लेंगे। y x का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी लेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। x का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x का वैल्यू 0 लिया जाए तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x का वैल्यू 1 लिया जाए तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1/e, तो 1/e समथिंग 1/2.1718 आएगा, तो ये 1 से कम आएगा, ठीक। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेते हैं, ये 0 और ये 1, और ये इस तरह से इन्फिनिटी हो जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके। तो ये मिला हमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ग्राफ, एक्सपोनेंशियली डिके ग्राफ, ओके। ये भी वैल्यू कितना जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया कि किस तरह से निकालते हैं ग्राफ। 2-3 वैल्यू हम ले लेते हैं, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ
कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, और वो कर्वेचर देगा, क्या देगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ग्राफ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उस ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से मैच कर रहा हो ग्राफ, तो आपको वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने में या फिर ग्राफ को समझने में, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कैसे होगा। तो सबसे पहला जो हम ग्राफ लेते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक। y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए जो है हम वैल्यू बना लेते हैं, कुछ क्या क्या हो सकता है। दिस इज y एंड दिस इज x, x 0 तो y भी 0, x 5/2 y कितना होगा 1, x 5 अगेन ये 0, x 3 5/2 ये 1। तो ये 0 1 0 1 का कुछ कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है। ये हम मान लेते हैं 5/2 है, ये 5, ये 3 5/2 और ये 0 है। 0 पे 0 है, 5/2 पे ये 1 है, फिर 5 पे 0 है, फिर 3/2 पे कितना है 3/2, तो 3/2 जो है कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस होगा। यह है ना 90 180 और 180 3/2 5 प्लस 5/2 है, तो 3/2 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ओके, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स। अगेन दूसरा जो ग्राफ हम यूज लेंगे तो y इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसका क्या क्या वैल्यू आ सकता है, ड्रॉ कीजिए। y x, x 0 y 1, x 5/2 तो y कितना हो जाएगा 0, x 5 तो y -1, 3/2 तो ये 0। तो ये भी क्या आ रहा है, इसका कितना हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसके लिए जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 5/2, ये 5, ये 3/2। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 0 पे 1 है, ये वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, फिर 1 आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा हमारा, ठीक, इस तरह से आएगा। दिस इज y इक्वल्स टू cos x। मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए भी 1 है, मिनिमम वैल्यू इसके लिए भी -1 है। ओके, नेक्स्ट वन जो ग्राफ ले रहे हैं थर्ड, तो y इज इक्वल्स टू tan x। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये 5/2, ये 0 हो जाएगा, ये -5/2, ये हो जाएगा पाई। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे x 0 पुट करते हैं तो y भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 है। x 5/2 करते हैं तो y कितना आएगा, इन्फिनिटी वैल्यू आएगा। ओके,
x माइनस पाई बाई 2 करते हैं तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक, फिर पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी। इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से होगा, यहां से आएगा इस तरह से, फिर यहां से आएगा ठीक, ओके। तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, मतलब पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 से पहले ये इन्फिनिटी, जैसे ये है ना, यहाँ पे आइए, ये 0 से 90 तक जो है वो क्या है, 10 पॉजिटिव में है और पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा 10 का वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही पाई बाई 2 से थर्ड तक, यानी कि पाई बाई 2 से पाई तक जैसे ही जाएगा और पाई से आगे बढ़ेगा, तो पाई से आगे बढ़ेगा तो फिर 3 पाई बाई 2, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया 3 पाई बाई 2। यहाँ पे 3 पाई बाई 2 से पहले ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है tan थीटा का। फोर्थ, y इज इक्वल्स टू cot x। तो जब y इज इक्वल्स टू cot x की हम बात करते हैं तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, लगभग सिमिलर टू इसी के जैसे है, लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है। दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई, 3 पाई बाई 2, अब ये देखते हैं इसका क्या होगा, 0 पे cot 0, cot 0 क्या है, इन्फिनिटी होता है ना, तो इन्फिनिटी लॉजिक। ये कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे cot 0 है, 0 इन्फिनिटी, जैसे ही 90 तक गया तो 90 पे क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आगे बढ़ा 90 से तो पाई तक निगेटिव वैल्यू देगा। ओके, क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। जैसे ही पाई से ज़्यादा होगा, जैसे ही पाई से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पाई से कम निगेटिव वैल्यू। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूँ, पाई से कम होगा तो निगेटिव वैल्यू, पाई से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू होगा। जैसे ही 3 पाई बाई 2 तक जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 से आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो 3 पाई बाई 2 से पहले तक ये सारे पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे ही 3 पाई बाई 2 से आगे बढ़ेगा तो क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये tan थीटा का ग्राफ है, ये cot थीटा का और ये tan थीटा का। y इज इक्वल्स टू cosec x। y इज इक्वल्स टू cosec x पे किस तरह का ग्राफ आएगा, अगर हम बात करते हैं, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। ओके, ये निगेटिव में भी जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस। तो जब y इज इक्वल्स टू cos x पाई बाई 2 होगा, इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये 1 आएगा। ठीक, क्योंकि इसका मैक्सिमम, जैसे ये क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये 1 आएगा। इससे छोटा वैल्यू है ना, तो इससे छोटा वैल्यू जैसे जैसे जाएगा तो ये बढ़ता चले जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा ग्राफ।
ये आएगा ऐसे, ये 1 वैल्यू टच किया ऊपर चले गए। फिर ये दूसरे के लिए जो ग्राफ बनेगा, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, जैसे पाई 3 पाई/2 पे क्या होगा, -1 होगा। तो 3 पाई/2 से -1, ये निगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक, फिर पाई/2 से आगे 2 पाई/, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 पाई/2। यहाँ पे 1 वैल्यू आएगा, तो ये इस टाइप से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये डाउन अप जो है वैल्यू के हिसाब से y = cosec x का ग्राफ मिलेगा। वहीं पे अगर y = sec x की ग्राफ की बात करें हम, तो sec x का ग्राफ किस टाइप से मिलेगा हमको, इसका भी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन कहाँ पे, 0 पे। तो 0 पे 1 है, तो ये हो गया 0, ये पाई/2, ये 3 पाई/2, सॉरी ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई/2। तो 0 पे इसका मैक्सिमम डालिए, ये समभाव ऐसे जाएगा ग्राफ। ठीक, फिर पाई पे -1 डालिए, ये इधर से आएगा, इधर से जाएगा। ठीक, इसके मतलब टेंजेंट होगा, ये टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा। फिर अगर हम बात करें 2 पाई पे, तो 2 पाई पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 2 पाई पे जो है कॉस का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये इस टाइप से जाएगा। ये था कॉसेक का, ये था सेक का, सेक एक्स का ग्राफ। इसका मैं थोड़ा सा अच्छा से और समझा देता हूँ। जैसे ये y है, ये x है, 0, तो ये क्या मिलेगा, सेक x क्या होता है, y = 1/cos x, ये 1 हो जाएगा। पाई/2, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए पाई/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है, ऑफ कोर्स जा रहा है, पाई/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है। फिर पाई पे -1 हो जाएगा। अब बताइए पाई पे -1 है, ये वैल्यू -1 है। फिर पाई से जैसे 3 पाई/2 पे जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ग्राफ हम देखते हैं। ज़्यादातर ग्राफ जो है फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कॉस साइन का ही यूज़ करते हैं। टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमने बता दिया है, इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं है फिजिक्स में। ओके, अभी तक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ चल रहा था। अब जो है हम ऐसे ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो फिजिक्स में एक्चुअल में यूज़ होगा। तो बेस्ड ऑन dy/dx, टेंजेंट एंड द कर्वेचर, टोटल ग्राफ को हमने कैटेगराइज कर लिया 7 कैटेगरी में। ठीक, उस 7 कैटेगरी से बाहर कोई ग्राफ फिजिक्स में आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर होगा फिर देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ग्राफ उस 7 कैटेगरी में ही कवर हो जाएगा। पहला है, जैसे इसका हेडिंग दे देते हैं, ग्राफ फॉर 1 डायमेंशनल मोशन। ग्राफ फॉर 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, based on tangent or first derivative and second derivative. Graphs are divided into
7 बेसिक कैटेगरी। पहला क्या हो सकता है? राइजिंग, ठीक, विथ अपवर्ड कर्वेचर। राइजिंग विथ अपवर्ड कर्वेचर में क्या हो सकता है ग्राफ? जैसे एक ये x एंड दिस इज y, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। ये कोई ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों जीरो? कि ये देखिए, इसको यहाँ से टेंजेंट लीजिएगा तो ये आएगा, यहाँ से टेंजेंट लेंगे तो ये आएगा, यहाँ से टेंजेंट लेंगे तो ये आएगा। तो मतलब इसका थीटा जो है, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये थीटा 1 है एंड दिस इज थीटा 2। तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड नेचर का है। क्या है? अपवर्ड नेचर का है। ये ग्राफ को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। तो राइजिंग विद अपवर्ड कर्वेचर, राइजिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर। तो इसके लिए क्या ग्राफ मिलेगा हमको? कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। फिर दिस इज dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। इसका कर्वेचर जो है समहाउ इस टाइप से होगा, ठीक है। डाउनवर्ड कर्वेचर होगा, ये एक्स एंड दिस इज वाई। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो कैटेगरी क्या है? ये दूसरा था। तीसरा कैटेगरी क्या है? फॉलिंग विथ अपवर्ड कर्वेचर। फॉलिंग विथ अपवर्ड कर्वेचर। इस केस में क्या होगा कि इस टाइप का ग्राफ कुछ मिलेगा हमको। ये ग्राफ होगा। अब इसका कर्वेचर देखिए अपवर्ड है, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो एंड dy बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ये कर्वेचर है ना। तो एक में क्या है? दिस इज स्लोप। स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग है। तो ये निगेटिव हो गया, स्लोप इस साइड मिल रहा है ना। स्लोप क्या है? निगेटिव है। यहाँ पे इस केस में क्या है? स्लोप पॉजिटिव है, ठीक। और इस केस में स्लोप क्या मिल रहा है हमें? निगेटिव मिल रहा है। कर्वेचर क्या है? अपवर्ड है, इसलिए पॉजिटिव है। फोर्थ वन जो है फॉलिंग विथ डाउनवर्ड कर्वेचर। विथ डाउनवर्ड कर्वेचर। तो इस केस के लिए हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा? कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये समहाउ स्ट्रेट लाइन लग रहा है। थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं अच्छे तरीके से। इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट डालिएगा। टेंजेंट क्या है? ये टेंजेंट जो है वो क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो एंड द कर्वेचर इज, देखिए
कर्वेचर भी ऑल्सो क्या है, डाउनवर्ड की तरफ है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, ये पॉजिटिव कर्व है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव है, ये कर्वेचर क्या है, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है। अब इसका कर्वेचर देखिए, इसका कर्वेचर अपवर्ड है और tan थीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, tan थीटा नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस से जो बनाएंगे तो 90 से बड़ा है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है, और कर्वेचर अपवर्ड होने की वजह से इसका पॉजिटिव है। क्या होगा, राइजिंग विथ नो कर्वेचर, नो कर्वेचर किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, यहां से ये राइज कर रहा है लेकिन कर्वेचर नहीं है थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कर्वेचर ही नहीं है ना, जब कर्वेचर नहीं है तो ये 0 होगा। 6th वन क्या हो सकता है ग्राफ में, राइजिंग फॉलिंग विथ नो कर्वेचर, फॉलिंग विथ नो कर्वेचर। जैसे ये कोई ग्राफ है, ये कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दिस इज व्हाट 90 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन 0 एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं, फॉलिंग विथ नो कर्वेचर। एंड द लास्ट वन, नो राइज और फॉल, नो rise constant with no curvature, constant no rise or fall and no curvature। क्या होगा कि कांस्टेंट ग्राफ होगा, ना तो राइज होगा ना फॉल होगा और ना ही कर्वेचर होगा उस ग्राफ में। एक्स दिस इज वाई, कुछ इस टाइप से ग्राफ मिलेगा हमको। ठीक है, इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज 0 एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मिटा थोड़ा सा इधर से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो इस टाइप के 7 कैटेगरी हो गया, और 7 कैटेगरी से बाहर जो है फिजिक्स में ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ग्राफ के कुछ मीनिंग्स हैं और कुछ मतलब है, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, ये बताएंगे हम। एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 2 में। थर्ड क्या है, वेलोसिटी। फोर्थ स्पीड। फिफ्थ एक्सेलरेशन। सिक्स्थ टाइम। ये जनरली इन 6 फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम ग्राफ का ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको पूछ दिया वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, एटी ग्राफ, तो इसका मतलब हुआ कि ग्राफ बिटवीन
वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक, इसका मतलब हुआ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इसका मतलब हुआ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, अब ड्रॉ कैसे करते हैं ग्राफ? तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे ऑलवेज टाइम को हम लेते हैं। ठीक है, अगर टाइम के साथ हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ये टाइम एक्सिस होगा। ठीक, और ये भी हो, ए हो, एस हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो टाइम के साथ इन सभी चीजों का जो वेरिएशन होगा उसी को ही जैसे वीटी, एसटी, एटी ग्राफ बोलते हैं। अब वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, एटी ग्राफ, इसका स्लोप क्या देता है, इसका एरिया क्या देता है, उसको हम लिखते हैं। फर्स्ट एसटी ग्राफ। ठीक, ये कुछ हो गया टाइम एक्सिस, दिस इज एस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो tan थीटा क्या देगा? ओ ए बी। tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए। ये अगर हम मान ले कि एस नॉट है और ये टाइम टी है, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, तो एस नॉट डिवाइडेड बाई टी इज व्हाट? दिस इज वेलोसिटी। तो यहाँ से मिल गया स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives velocity of the particle। ठीक है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दूसरा, अब इसकी एरिया जो है, एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। एरिया अगर कैलकुलेट करें, कुछ नहीं दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम हमें कुछ मिलता नहीं है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड जो हम केस लेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, वी टी ग्राफ। वी टी टाइम ग्राफ दिस इज यू एंड वी। वी टाइम ठीक है, ये tan थीटा देगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? ये हो जाएगा ओ ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा? सी बी डिवाइडेड बाय ओ सी। सी बी को कैसे लिख सकते हैं? ए बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ओ सी। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? ए बी को क्या बोलते हैं? बी माइनस ए सी को यू डिवाइडेड बाय दिस इज टाइम एंड इट गिव्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख ले, स्लोप ऑफ वी टी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ
gives acceleration of particle ठीक है ना। क्या मिला, इसका स्लोप से हमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मिल गया। दूसरा चीज एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, यहां से यहां यहां यहां, ठीक है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ डी बी सी ओ डी बी, दिस इज डी सी ए ओ, तो भी वेलोसिटी इनटू टाइम देगा। और ये क्या मिलता है हमको, डिस्प्लेसमेंट। यहां से पॉइंट करके लिख सकते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट, एंड द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें याद रखना है। जैसे स्लोप ऑफ, एक और पॉइंट लिख दें, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या देगा, एटी ग्राफ से स्लोप निकालना नहीं है, तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। अभी तक जो है हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन इन 1 डायमेंशन जब पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हमने कैलकुलस मेथड का यूज़ करके इक्वेशन को डिराइव किया था। अभी हम ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके इक्वेशन को डिराइव करके देखते हैं। ड्राइव डेरिवेशन ऑफ equation of motion with graphical method, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, मीन्स कांस्टेंट है, ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सबसे पहले हम एक ग्राफ यूज कर रहे हैं, एटी ग्राफ, ठीक है। सपोज दिस इज वी एंड द टाइम, वीटी ग्राफ है, ये कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है u एंड द फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। ये o है, दिस इज a b c एंड d, ठीक है। ये एक कोई एटी ग्राफ है, ये थीटा। From that AT graph, first equation of motion, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि ये इतना टाइम लगा इसको चलने में, ठीक है। तो OD क्या मिल गया,
OD is equals to T and OA is equals to U, ये CD, ये E ले लेते हैं, तो OE is equals to D। ठीक है, और भी कुछ है? नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? सबसे पहले तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट? BC, ये tan थीटा, BC डिवाइडेड बाय AC। BC को हम लिख सकते हैं BD माइनस CD, BD माइनस CD डिवाइडेड बाय AC की जगह पे हम लिख सकते हैं OD। ओके, यहां से मिल गया हमको। और इसका स्लोप क्या देता है? द स्लोप ऑफ VT ग्राफ अभी हमने निकाला था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये U बोलते हैं, BD को हमने लिखा है BD, नॉट U, दिस इज V। BD हो या OE हो सेम है, माइनस CD हो या OA हो ये भी सेम है, ये U, और OD को क्या लिखे? T। तो यहाँ से हमें इक्वेशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? V is equals to U plus AT and hence this is the first equation of motion। ये मिल गया हमको। Now the second equation of motion। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसके टर्म में आता था? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ ST ग्राफ या VT ग्राफ, सॉरी VT ग्राफ gives displacement of particle, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हाट? OABCDO, OABCDO। ठीक है, एरिया क्या मिलेगा? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ दोनों पैरेलल साइड का एडिशन, OA एंड DB, OA प्लस DB इंटू परपेंडिकुलर साइड का मल्टीप्लीकेशन इंटू OD। तो एरिया मिल गया। एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, जी S हाफ, एंड OA को क्या लिखते हैं? U प्लस DB को V इंटू OD को T। अभी हमने निकाला है V का फॉर्मूला, हाफ U प्लस AT इंटू T। ये होता है इज इक्वल्स टू हाफ 2U प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ से मिल गया S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को ऐसे ही रहने देना है। और ये क्या है? टी का टर्म है ना, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी का टर्म नहीं आता, तो टी का टर्म्स जो है गायब कर देते हैं। तो टी का टर्म्स गायब करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? टी का टर्म्स गायब करने के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं, OD निकाल लेते हैं। यहाँ से स्लोप हमें मालूम है ना, इसको थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रहा है,
इसी को हम यहाँ से, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, यहाँ से मिटा देते हैं। नो, तो ए जो मिल जाएगा हमको, ए कितना मिल जाएगा, v माइनस u बाई ए इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू ओ डी। यहाँ पे ओ डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 ओ ए यू प्लस v माइनस u एंड डिवाइडेड बाई ए, दिस इज s, तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये सिंपल जो t का टर्म्स था इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जब t के OD को रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। ये कितना है, थर्ड, ये फर्स्ट, एंड इसके नीचे क्या था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ATS, ये थर्ड। चलो, अब इसके बेस पे जो है कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो है ग्राफिकल मेथड से, और मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट जो है अपलोड कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड कर करके और सॉल्व कर, जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है हमने, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन बैंक है, इसमें हम देखते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन के बेस पे जो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन पूछे हैं वो क्या क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द कर्व does not represent motion in straight line। ए में दिया है this dt कर्व, बी में दिया है दिस dt कर्व, सी ऑप्शन है दिस dt कर्व, एंड डी ऑप्शन है दिस dt कर्व। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, याद कीजिए कि मैंने एक टाइम का डिफिनेशन आपको, जब टाइम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा था मोशन इन वन डायमेंशन, तो उसमें एक चीज़ बताया था कि एट ए वन टाइम फिजिकल बॉडी प्रेजेंट एट वन लोकेशन ओनली, कोई दो लोकेशन पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर कोई पार्टिकल है इस ग्राफ पे, तो वो कह रहा है कि एक जो पार्टिकल है वो सेम टाइम पे यहाँ भी है और यहाँ भी है। इट इज अ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, देन दिस ग्राफ इज नॉट ओके रिप्रेजेंट द डायमेंशन मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम एक्सिस को ये वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये वायलेट कर रहा था, ये मोशन इन वन डायमेंशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट दैट पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, सो v इज ds by dt। ये अगर निगेटिव होगा मीन्स क्या हो गया कि जो उसका टेंजेंट होगा वो थीटा क्या बना होगा, 90 से एबव बना रहा होगा। 90 से एबव बनाने का मतलब है कि ये डालिए टेंजेंट, ये 90 से एबव है नहीं है,
यहाँ डालिए टेंजेंट, ये 90 से अब होगा नहीं है, यहाँ डालिए टेंजेंट, ये 90 से अब होगा नहीं है, यहाँ टेंजेंट डालिए, ये क्या है, ये 90 से ज़्यादा एंगल बना रहा है, हेंस दिस वैल्यू इज निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू होगा ई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, समझ में आया कि किसी भी पॉइंट का हमें वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो टेंजेंट डाल देंगे। तो एसटी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप बोले तो टेंजेंट, वो क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हमने क्वेश्चंस जो अपलोड किया उसमें भी काफ़ी सारा ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे जा करके डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ इन ऑर्गेनाइजेशन। टोटल हमने ग्राफ आपको बता दिया।